पाकिस्तानी लीडरों के इंतखाब में अमरीका का कोई किरदार नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तानी अवाम की मुंतखब क़यादत से बात कर रहे हैं। तमाम मामलात पर हुकूमत पाकिस्तान से बातचीत जारी रखेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ मसाइल के सियासी हल की हिमायत करते हैं। बताया कि अफगान पार्लियामेंट के साबिक अरकान को करप्शन में नामजद करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का केस सदारती रेफरेंस पर आज चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। बिलावल भुट्टो ने कार्रवाई लाइव दिखाने की दरख्वास्त कर दी। सदारती रेफरेंस पर फांसी का मुतनाज़ फैसला गैर आईनी और जानिबदाराना होने पर 5 सवालात उठाए गए। वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार बिलावल भी हो सकता है और मैं भी। साबिक सदर ने अगला वज़ीर आज़म बनने का इशारा दे दिया। आसिफ जरदारी का कहना है, बिलावल नवाज शरीफ को लाडला कहते हैं। लाडला वो है जिसकी 25 सीटें जीतने पर हुकूमत बनाई जाती है। इंतखाबात 8-10 रोज आगे जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फाटा में मौसम की खराबी और जंग वजह बन सकते हैं। पाकिस्तान का ऐसा हाल आज तक नहीं देखा। मुल्क का हशर नशर क्यों किया गया, कौम जानना चाहती है। मियां नवाज शरीफ का पार्टी टिकट के उम्मीदवारों से खिताब। बोले, लोग महंगाई में अपनी सारी कमाई खो चुके, दाल सब्जी खरीदने से महरूम हो गए। मुल्क से हुई ज्यादती का अजाला चाहते हैं तो अपनी जात से बाहर निकलना होगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साइफर केस की अहम समाअत आज अडयाला जेल में होगी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ समाअत भी आज होगी। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई गौहर अली खान को नोटिस भेज दिया। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए डीआरओज और आरओज की तैनाती की मंजूरी दे दी। ट्रेनिंग का शेड्यूल तैयार, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सिंध और बलूचिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर्स के भी तबादले। इलेक्शन कमीशन के शरीफुल्लाह को इलेक्शन कमिश्नर सिंध और इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज चौहान को बलूचिस्तान तैनात कर दिया। स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। ज़री पॉलिसी कमेटी इजलास आज कराची में होगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इजलास में ज़री पॉलिसी का फैसला करेगी। गजा पर इसराइल की बमबारी न थमी। गाजी पनाह गुज़ीन कैंप पर फजाई हमलों में मजीद 23 फलस्तीनी शहीद। शोदा की तादाद 18,205 हो गई। 50,000 से जायद जख्मी। जबालिया के करीब अल जजीरा के सहाफ़ी अंस शरीफ के घर पर बमबारी। 65 साल के वालिद शहीद। शुमाली गजा में सैकड़ों गिरफ्तारियां। हमास ने इसराइली टैंक तबाह करने की नई फुटेज जारी कर दी। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है, गजा में मुस्तकिल रहने का कोई इरादा नहीं। जंग का मकसद हमास का खात्मा और यरगमालियों की वापसी है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट नरेंद्र मोदी की हमनवा बन गई। इंसाफ और आइन का कत्ल कर दिया। मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग करार। खुसूसी हैसियत बहाल करने की दरखास्तें मुस्तरद। पाकिस्तान ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। निगरान वज़ीर ख़ारजा का मामला अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और यूरोपीय यूनियन में उठाने का ऐलान। सदर मुमलिकत ने कहा, भारतीय अदलिया ने फाशिस्ट हिंदुत्व नजरिए के सामने सर झुका दिया। शहबाज शरीफ ने फैसले को आलमी जुर्म करार दे दिया। साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं, मोदी सरकार और भारतीय अदलिया आलमी करारदादें रीराइट नहीं कर सकती। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में 2 ग्रुपों में तसादुम, 3 अफराद मारे गए। जाए वक़ुआ से 3 मुख्तलिफ हथियारों के 25 से ज़ायद खौल मिले। मकतूल सिराज का ताल्लुक MQM से था। मरकजी मुलजिम निसार पठान और भाई समेत 3 मुलजमान गिरफ्तार। असलहा बरामद। PP कारकुनान ने MQM के नामजद उम्मीदवारों पर फायरिंग की। अनीस कायम खानी का दावा। जियाले रहनुमा कादिर पटेल ने इल्जाम मुस्तरद कर दिया। बोले, MQM लाशों और इल्जामात की सियासत से गुरेज करे। कराची के इलाके कायदाबाद में शेरपाओ माला मदद कब्रिस्तान के करीब मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। साइड सुपर हाईवे एहसनाबाद में मुबैना मुकाबला। 1 डाकू को गिरफ्तार कर लिया गया। और मोटरवे पर धुंध के डेरे। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार, मोटरवे M3 फैजपुर से समुद्री,
मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से फैसलाबाद जबकि M5 शेरशाह से रोहड़ी तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत।